हम सारी जातियों के लोग देवताओं के नारे लगाते हैं, लेकिन कई जातियों की इस बात से तकलीफ है कि तेजा जी का नारा नहीं लगाया। मैंने सब कुछ सिखा दिया, नहीं लगाओगे तो वोट नहीं मिलेगा। जोर जोर से तेजा जी की, तेजा जी की बोलो, नहीं बोले सबको। सारे तुरम खान जितने भी थे, आपके जितने भी बड़े लोग थे, वो 5-5 बार 10-10 नारा ही है किसी के। उनके खुद के समाज वाले कह रहे हैं कि पागल हो गए कि अपने वालों को भूल ही रहे हो, तेजा जी कर रहे हो दिन। मैंने ठीक किया ना सारा, मैंने नेताओं को भी सिखा दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रण देते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के लोकप्रिय सांसद, किसान जवान, हम सब की आवाज, सम्मानित श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब। जोरदार तालियों से जाजोता वीर तेजाजी धाम से के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बजरंग बली की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। जाजोता के अंदर तो एक शाम वीर तेजाजी महाराज के नाम विशाल तेजा गायन का आयोजन किया, और जाजोता वालों की बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके इस कार्यक्रम के अंदर आऊं। मैंने कहा भी था, मैंने कहा मैं तारीख दे दूंगा, लेकिन आप खुद नहीं तारीख दे दी और फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि आपने मन से बुलाया। और इस इलाके के अंदर मैं नया नहीं हूं, लगातार आपके बीच रहा, संघर्ष किया, और कई साथी मुझे वो भी मिलेंगे जो कॉलेज विश्वविद्यालय के समय से मेरे साथ थे, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद कर रहे थे। और आज जो संघर्ष राजस्थान में किया, जो मुकाम हासिल किया, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी की है तो मेरे छोटे भाइयों की मेहनत है और किसानों का आशीर्वाद है। उसी का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल किसान की आवाज बनके दिल्ली के अंदर आपके हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। हमें तो इस बात की खुशी है, जब विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके हनुमानगढ़ गंगानगर के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में बंटे थे। जयपुर जिस जिले के अंदर विश्वविद्यालय राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष में बना, सबसे कम बच्चे जयपुर के पढ़ते थे उस टाइम। तब हमें हमेशा चिंता रहती थी, नागौर से भी कोई बहुत ज्यादा बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, क्योंकि अजमेर जोधपुर जाते थे। लेकिन जयपुर की चिंता में रहती थी कि यहाँ के किसान के बेटे यूनिवर्सिटी कॉलेज नजदीक है, फिर भी पढ़ने लिखने नहीं आते। पढ़ने लिखने में हम भी कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं थे, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया, पढ़ाई की बात नहीं करी, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, कैसे खेती से आदमी मजबूत बने और किस तरह रोजगार हो, इस बातों का ध्यान नहीं दिया। इसलिए अजमेर, नागौर और जयपुर में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। 2-3 अकाल पढ़ते थे, हमारे लोग कमा खाने के लिए बाहर जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें अगर दोष किसी का था, वो हमारे समाज के नेताओं का था। तो सिर्फ वोट लेने के लिए हमें याद करते थे, उल्टे भाषण दे के वोट लेते थे। ने पढ़ाई की बात करी, ने रोजगार की बात करी, और तो और आपको लड़ना नहीं सिखाया, आपको डराया कि बदमाशी मत करना, पुलिस आ जाएगी, चुपचाप चले जाओ, पुलिस पकड़ लेगी, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, ऐसी बातें करें। उन्होंने नागौर ही नहीं, पूरे मारवाड़ को पीछे रख दिया, पूरे अजमेर संभाग को पीछे रख दिया। लेकिन 25 साल का वो जो मैं समय देखता हूँ यूनिवर्सिटी का, और 98 से लेके जो 2023 का समय, 98 से 2023 जो 25 साल हमने देखे। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष था, डीएवी कॉलेज, तब अजमेर विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, डीएवी कॉलेज के अंदर हमारे किसान के बच्चे चुनाव जीतते थे। 1995 में जब लोकल कॉलेज का अध्यक्ष था, तब भी उसके बाद में एक चुनाव हार गया। तब आप लगातार अजमेर बुलाते थे, और हमारी बड़ी अजमेर का कैसे लगता था जैसे हम हमारे घर पे आगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अजमेर नागौर इस इलाके को बात करते थे। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे ये इलाके आगे कैसे बढ़े। आज वीर तेजाजी की कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। किसी नेता का आशीर्वाद नहीं है, नेता तो जिसको भी बना के आपने भेजा, वोट तो समाज के नाम के लिए, और जयकारा गहलोत वसुंधरा और किसी तीसरे नेता का लगाया, ये उनका काम रहा जीवन भर। इसीलिए हम पीछे चले गए। मैं एक ही विश्वास आपको दिलाता हूं,
मैंने तो पिछली बार एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई दूल्हा हमारा बने तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूँ, मैंने पहले भी कहा था। और मैं हमेशा कहते कहते 20-25 साल, अब ये गाना जो बज रहा था 5 साल से नहीं सोया, मैं तो 25 साल से नहीं सोया। तो वो उठा के देखो ना पिछला, इस गाने को ही लग रहा है प्रधान जी चेंज कराना पड़ेगा। और 5-20-25 साल मुझे सीधी दिख रही, तो अभी देखो 3 कहाँ बजेगी, 6 कहाँ बजेगी। और आपके बीच राजनीति करना बड़ा टेढ़ा काम है। आप कब नाराज हो जाते हो, कब राजी हो जाते हो, छोटी बात बने है तो नाराज। तो मेरे पे कृपा अभी आपकी कि अभी मुझे आप सुनते हो। सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम होते हैं, 5-6 बजे तक। और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, अकेला व्यक्ति हूँ, सब जगह पहुंच नहीं पाता। लेकिन मैं छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आज के लिए मेरी बात मानने भी लग गए और ये समझ लेते हैं भाई साहब आप नहीं आ पा रहे हो तो सोशल मीडिया पोस्ट डाल देना, कोई पार्टी का पदाधिकारी आ जाए, कोई विधायक आ जाए। आप देख रहे हैं क्या हाल है कुचामन के अंदर, आप देखिए किस तरह मेघवाल समाज के बच्चों को कुचल के मारा। आप बताएं, लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं हमसे कि जो आजादी से पहले हमारे साथ थे मेघवाल, तो शेड्यूल कास्ट के लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा भी शोषण हुआ, उनका भी शोषण हुआ, लेकिन बच्चे इन बातों को नहीं समझते। उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दूसरे लोग उसको गलत दिशा में ले जाना चाहते थे, समय पर हम लोग वहां पहुंच गए। और मैं आपको बता दूं, गलती कोई भी करेगा, बदमाशी करेगा, समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, वो हमारे समाज का व्यक्ति है, वो दंड का भागी, उसे दंड मिलेगा निश्चित। आप देखिए किस तरह के हालात, एक तरफ समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे, अब यहाँ के एसडीएम साहब का काल सूची का चौथी रैंक हासिल करी, लेकिन एक तरफ एमडी इसमें अफीम डोडा शराब पी के हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हम हमारा ही व्यक्ति का खून बार है। आज राजस्थान के अंदर 2 ही समाज है, अखबार उठा के देखोगे, आपस में कत्ल अगर कोई समाज करता है वो जाट को मार देता है, और गुजर को मारता है। दूसरे समाजों में बहुत समझदारी है, लड़ते नहीं है, लड़ भी लेते हैं, वापिस राजीनामा कर लेते हैं शाम तक। कत्ल के मामले सबसे ज्यादा हमारे इस और भी आपको सोचना होगा। अगर जाति के बच्चे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर जाति को कहां से जिंदा करेंगे, कहां से लाएंगे कौम को, बताओ मुझे। इस देश के अंदर 3-4-5 राज्य है, और भाइयों अभी तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली में लोकसभा जाने के बाद मैंने यही देखा, चाहे हमारी पहलवान बेटियां तकलीफ के अंदर थी, वहां के एमपी नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां के एमपी सत्ता में शामिल हो गए, मोदी के सामने डर गए, हार मान ली। नागौर का सांसद आपका सम्मान बढ़ाने के लिए पहलवान बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। लोकसभा के अंदर आपने 3 दिन जब बहस चली, एक भी एमपी नहीं बोला। जो INDIA बनाया ना, INDIA सारे वो कह रहे थे हम ये उठाएंगे वो उठाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ, उस बाहुबली के खिलाफ एक सब देश के किसी सांसद नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल ने बोला, तुम किस मुंह से बोल रहे हो, हमारी बेटियों का शोषण तुम लोगों ने किया। भाइयों अब आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं बेंगलोर के अंदर गया, सूरत में तो अब एक कार्यक्रम था 30-40 हजार लोगों का, मैं 2 साल लगातार वहां गया। हैदराबाद के अंदर देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सब जगह हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और वहां समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने भाई बहनों को अच्छी पढ़ाई भी दिला रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये काम अगर 60 साल पहले हो जाता तो आज अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ के अंदर, पुष्कर के अंदर ये जो सड़कें देखने को मिल रही है ना, सड़कें अच्छी मिलती, सारी किशन की मंडी है, मकराना मार्बल आपका नजदीक, सारे साधन संसाधन होने के बावजूद हम पिछड़े रहे। ये किसी न किसी को तो लेनी होगी कि पीछे किसके कारण से। लेकिन मैं आपको सवाल दिलाता हूं, अब आप पीछे नहीं रहोगे, लेकिन एक चीज भी सुन लो, आप मेरे से आगे निकलने की कोशिश करो, गाड़ियां भगाते हो मेरे से, थोड़े शांत धीरे धीरे चलना। कई लोग कह रहे साहब हम तो आपसे भी आगे निकल जाएंगे, थोड़ा पक्को से, उम्र क्या आप लोग भाग रहे हो एक दूसरे पे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है। सबसे ज्यादा खराब हमारे बच्चे, माँ बाप आते हैं मेरे पास, साहब एक ही बेटा जेल चला गया, एक ही बेटा क्या करा, रोते हो आप। ये सोचना होगा, नशा कौन लोग करते, नशा वो लोग करते थे जिनके पास फालतू का पैसा था, अयाज किस्म के लोग थे जिन्होंने शासन किया राजस्थान का, वो सामंती सोच के लोग थे। नशा उनके लिए बना, हमारे नहीं बना किसानों के लिए नशा। हमें किसानों के लिए एक मेहनत करो,
आगे बढ़ो और देश की रखवाली करो। इसलिए किसान कौम को गीतों में गाया जाता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। ये लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी, जो पहाड़ियां थी कारगिल की पहाड़ियां आपने देखी होगी। मैं तो नजदीक से देखी कारगिल की पहाड़ियां, मैं जब डिफेंस कमेटी के अंदर था मेंबर। भाइयों, अमेरिका के अखबार के अंदर लिख सकता है कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी, 50 किलो गोला बारूद और AK-47 राइफल लेके उल्टा चढ़ता है और दुश्मन को मार गिराता है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है, सबसे ज्यादा लड़ाकू। हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, इस देश में 2 ही आरक्षण के बड़े आंदोलन हुए। एक तो गुजरों ने अपने हक और अधिकार के लिए राजस्थान में बिगुल बजाया और बेहतर से ज्यादा गुजरों ने सादत देके देश में साबित कर दिया कि गुजर लड़ाकी कौम है। पुलिस को पड़ा। हरियाणा के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, मैं उस समय हरियाणा में गया था। राजस्थान में मैं एकमात्र नेता था उस समय विधायक, जिसने राजस्थान के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए हरियाणा की सरकार के खिलाफ और चेतावनी दी। हरियाणा के भाई अकेले नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान, यूपी, दिल्ली और देश का जाट हरियाणा के जाटों के साथ होगा। भाइयों, 50 के लगभग हमारे बच्चों ने शहादत दी। निर्दोष बच्चों को पुलिस ने खड़े करके गोलियों से भुना, लेकिन हरियाणा के जाट झुके नहीं। उन्होंने मिलिट्री को पीछे भगा दिया और मोदी की सरकार को झुका के घूम लिया। हम उस कौम से आते हैं जिसने देश की रखवाली की। हम उस कौम से आते हैं जिसने कभी हार नहीं मानी, जिस कौम ने कभी समझौते नहीं किए। हो सकता है हमारा इतिहास नहीं लिखा गया होगा पूरा, हम तो लड़ते रहते थे। इतिहास लिखने वाले कौन लोग थे आप भी जानते हो, वो कैसी घटिया सोच के लोग थे। वो इतिहास किसी और का लिखते थे। मुझे तो लगता नहीं कोई लड़ाई राजस्थान में किसी ने लड़ी होगी। देश में हमसे बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, क्योंकि दिल्ली के दरवाजे को तोड़ के लाया, अकबर की नाक के अंदर किसी ने दम किया और औरंगजेब को परेशान किया। गजनी और गोरी, मोहम्मद गजनी और गोरी का अगर इलाज किया, वो हमारे समाज के योद्धा थे। अफगानिस्तान से लेके गंगा के तट तक हमारी आबादी थी। भाइयों, पंथ हमारे समाज से विष्णोई, सिद्ध, धनावंती स्वामी और भी जड़सिद्ध। तो कितना बड़ा जाटों का दिल था कि जो भी कोई पंथ आता, जो भी कोई चीज आती, उसको फट से पकड़ लेते। पकड़ते कि नहीं पकड़ते? 400-500 साल पहले हमारी कितनी बड़ी आबादी अलग अलग पंथ के अंदर बंट गई। वो हमारे भाई है, हमारा खून का रिश्ता उनसे। और आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह से लेके, भगत सिंह से लेके जो लड़ाई इतिहास के अंदर हमारे भाइयों ने लड़ी, और मोदी को किसान आंदोलन के अंदर अगर झुकाया, पंजाब ने नेतृत्व किया, हरियाणा यूपी साथ था, और राजस्थान का NH-8 जाम करने का मुझे दिया कि हनुमान जी आप अगर ये जाम कर दो और मोदी को छोड़ दो तो तीनों बिल वापस हो सकते हैं। भाइयों, एक पल मैंने नहीं सोचा, मैं भी चाहता तो कैबिनेट का मंत्री बन जाता दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री तो कौन बनता आप भी जानते हो, कोई हमारा बना भी था तो 13-14 दिन रहा होगा, तो उससे ज्यादा किसने रहना दिया। तो मुख्यमंत्री राजस्थान में कभी आपको बना नहीं, कैबिनेट मंत्री बन सकता था या 3-4 बार में मंत्री बन सकता था, जैसे मंत्री राजस्थान में आपके समाज के कई लोग। लेकिन वो मंत्री है, वो मुख्यमंत्री के पास जाते तो उनको खड़ा रहना पड़ता है जब तक CM के नहीं। उससे ज्यादा मैं मजबूत हूँ। CM मुझे कहती है हनुमान जी जल्दी बैठो आओ मेरे पास, इतना दूर से डर लगता है उन लोगों को, सरकारों। तो भाइयों, एक पल में प्रधानमंत्री को छोड़ के और NH-8 जो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, उसको हनुमान बेनीवाल की RLP पार्टी के जवानों ने जाम कर दिया। प्रधानमंत्री को मजबूर किया, देश के जवानों तीनों कृषि बिल वापस करवाए। नेतृत्व किसने किया? पंजाब के हमारे जड़सिद्ध जो किसान थे। लेकिन अग्निपथ जब आया तो अग्निपथ का विरोध देश के किसी सांसद ने नहीं किया। अगर देश के किसी सांसद ने सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी, नौजवानों की लड़ाई किसी ने लड़ी, सेना के सम्मान के अंदर सड़क पे कोई आया, नागौर का सांसद था, उसने कहा कि किसानों का आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया है, नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, राजस्थान का किसान करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जोधपुर में जो 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को हमने चेताया, उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर जब जाते थे
उनको 25% वहां रख के और वापिस 4 साल बाद भेजते पिटते थे। अब सरकार डरी हुई है, अब कर दिया 50% को मई रख लें, आधों को वापिस भेजेंगे। अभी चुनाव में समय बाकी है, चिंता नहीं करें, एक बार दिल्ली कूच करेंगे 1 लाख लोग। मोदी जी को मैं जानता हूँ, किसान जवान जब सड़क पर होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और निर्णय बदल देते हैं। ये निर्णय भी बदलाएंगे और सेना का सम्मान वापिस लौटाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। कौन लड़ रहा है राजस्थान के लिए बताओ मुझे? 24 सांसद भाजपा के, कांग्रेस का कोई सांसद नहीं, एक आरएलपी, मैं ही तो लड़ रहा हूँ राजस्थान के लिए। चाहे ERCP ईस्टर्न कैनाल परियोजना की बात हो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की दरें कम करने की बात हो, और एक पार्टी जो देश और प्रदेश में टोल मुक्त की बात करती है वो आरएलपी पार्टी है। वो कहती है कि टोल मुक्त होना चाहिए, बढ़ी हुई दरें दे रहे हैं, DTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के पैसे दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें क्यों दे, क्यों टोल दे हम? तो ये बात भी अगर कोई करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। क्योंकि आपने बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया, मैं लड़ते लड़ते कई बार मैं ये सोचता हूँ, मेरे पास से गाड़ी निकलती है, लोग ऐसा मंत्री जी निकल गए, अरे मैंने कहा तो 20 साल पहले मैं इसको मेरे से फोटो नहीं खींचा था, मिनिस्टर बन गए 2-2 बार लोग, तो ऐसे ही घूमते थे, चाहे चप्पल उठा के बने, चाहे दूसरा प्लेट उठाई, लेकिन मिनिस्टर 2-2 बार रह गए। अब हम सोचते चलो अपने भाग्य में, कुछ लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं आधा अधूरा राज पूरा नहीं, और कुछ लोग पैदा होते हैं लोगों को पूरा राज दिलाने के लिए। हो सकता है मुझे राज मिले कि नहीं मिले, लेकिन मेरी कौम को राज राजस्थान में निश्चित रूप से मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। 18 का जब चुनाव था, 3 विधायक जीत के आए, मेरे पास सचिन पायलट का टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आपका गहलोत का ठीक नहीं आंकड़ा। मैंने कहा मुझे क्या करना है कि आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दो कि पायलट को CM बनाओ, आरएलपी साथ है। मैंने कहा मैं कह दूंगा, गुजर भी तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, आप हमारे भाई हो। मैंने कहा अशोक जी नजदीक हो आप, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करी थी, ये पूरा राजस्थान जानता है। मैंने कभी इस तरह की भावना नहीं रखी, मैंने कभी भेद नहीं किया। और बाद में जो सरकार गिर रही थी हनुमान बेनीवाल गहलोत के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायकों के साथ था जो सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे थे। मैंने बात पकड़ने के बाद बात को कभी नहीं छोड़ा, चाहे मेरा कितना नफा नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, एक बात पकड़ ली, प्रयास किया। और ये मुझे इस बात को कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम का इतिहास हमेशा उसी कौम ने इस इतिहास को आगे लिया होगा। दूसरा उस इतिहास जो लिखा है उसको तोड़ नहीं पाया, उस इतिहास को हमारी कौम के जांबाज लड़ाकू अपना इतिहास, खुद का इतिहास बदला है, दूसरे नहीं बदल। हाँ, हम मन के सीधे हैं, कोई भी हमें उपयोग ले लेता है। साढ़े जितनी गैंग बन रही देश में प्रदेश में, गैंग के कप्तान तो कोई और गोलियां चलाने वाले और मरने मारने वाले हमारे लड़के, बताओ कप्तानी और कर रहे हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं, कोई औकात नहीं, वो कप्तान और हमारे खिलाड़ी सारे गोलियां कौन मार रहे हैं? अपने बच्चे। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख प्लॉट के अंदर कर रहा है। वो बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो ठीक है। इसलिए ठीक करने के लिए सरकार चाहिए। एक बार सरकार अगर आ जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप तो अपराध की बात कर रहे हो, अपराधी जोड़ी झंडे ले छोड़ के और अपनी सारी प्रॉपर्टियां छोड़ के बंगाल की खाड़ी में भाग जाएंगे एक ही रात। उसके लिए सरकार चाहिए, और सरकार कौन देगा? आप दोगे। नागौर में 10 सीट आए, जोधपुर में 6-7 आए, बाड़मेर में 7 आए, जहाँ हमारी आबादी है 7 आए, शेड्यूल कास्ट के भाई हमारे साथ आएंगे, मुस्लिम साथ आएंगे, तैयार बैठे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, मतलब 50,000 वोट लिए नहीं लिए, अलवर, टोंक, भरतपुर, करौली, आ गई सरकार। ये नौजवान है, इन्होंने जब जब करवट लिए इतिहास बदल दिया। देश को आजाद कराने के लिए तात्या टोपे और मंगल पांडे को याद करो और भगत सिंह को याद करो कि अंग्रेज डर के भाग गए। खाली महात्मा गांधी से देश आजाद नहीं हुआ था, उन लड़ाकों से। गांधी जी तो कहते थे एक थप्पड़ मारो, दूसरा और एक गाल आगे करो, 2 और मार लो। ऐसे क्यों होता है क्या? आजाद गरम दल के लोग भी थे तो फांसी के फंदे को चूम रहे थे,
जिन्होंने परवाह नहीं की। भगत सिंह को कहा कि आप देश को कौन सी आजादी दिलाओगे, आप फांसी में चढ़ जाओगे, मत करो आप ये, मत मारो अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि एक भगत सिंह फांसी चढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि भगत सिंह के बलिदान से भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो गई। और हनुमान बेनीवाल को इस बात का फख्र है, उसने धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक इन किसान के बेटों को एकजुट करके तेजाजी के जयकारे के साथ दिल्ली की ओर लेकर चला गया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैं इतना ही विश्वास दिलता हूँ, प्रधान जी ने भी 2-4 बात कही, सड़कें नहीं है, अब तो क्या आचार संहिता लगने वाले, लेकिन प्रधान जी 25 का तो नहीं, 4-5 जरूरी सड़क मुझे लेको, मैं भी कागज तो चला दूं, क्या पता चल जाए मेरी। आजकल थोड़ी थोड़ी चल जाती है मेरी सरकारों में, दे दो आप 5-4 जो भी हो लिख के दे दो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो फिर बना देंगे। तो आप दो एक बार प्रधान जी कि यहाँ विकास नहीं हुआ, ये सही बात है। यहाँ जो भी नेता बने इस अजमेर जिले के अंदर, हमारे लोग तो बहुत कम नंबर आया भी, जो आपस में लड़ते रहे, लेकिन दूसरे लोगों ने प्रयास नहीं किया कि हमारे इलाके का विकास हो। मैंने देखा यहाँ की मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है अजमेर जिले की, हमारी भी बड़ी आबादी है, गुर्जर समाज की भी बड़ी आबादी है, रावत समाज की भी आबादी है, लेकिन डेवलपमेंट अजमेर जिले में कम है, विकास कम है, विकास की चिंता ही नहीं करी किसी ने। मैं तो सरकारों के खिलाफ लड़ रहा हूँ 20 साल से, लेकिन काम में बहुत आगे मेरे इलाके, प्रयास किया। अब सारे एमएलए जगे मेरे वाले कि मुझे भी सड़क बनाने किधर से बनेगी, उनको रास्ता भी दिखा दिया, कोई कहीं से सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, गर्ल्स कॉलेज बन गए। तो आप बताएं कि बच्चे पढ़ेंगे अपना आप, कुचामन हब बन गया हमारे एजुकेशन का, धीरे धीरे क्रांति आ रही है, यहाँ भी आएगी निश्चित रूप से, आप चिंता नहीं करें। लेकिन अगर सरकार आ जाती है तो फिर 24 घंटे में काम होता है। सरकार तो सरकार होती है, हो जाएगी बिजली माफ, कर्जा माफ हो जाएगा। मैं राहुल गांधी की तरह झूठ नहीं बोलता, तो 1 2 3 4 10 उसको कोई पर्ची दी और पढ़ के सुना दी, तो लोकसभा में रोज लड़ता, अरे क्या क्या दिया आपने पता ही नहीं, तो बोले हमारा नाम ले रहे, पूछते हैं सारे कांग्रेस के अनुमान हमारे नेता के खिलाफ हो, तो किसको पूछ के काट देते हैं? कर्जा कैसे माफ कर सकते हैं? कर्जा माफ तो दोनों सरकारें अगर मिले ना, स्टेट की और दिल्ली की, जब किसान का कर्जा माफ होता है, भाइयों कर्जा माफ होता है धन्ना सेठों का, उनका 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ पिछले कुछ सालों में। आंकड़े उठा के देखो, कौन आपकी पैरोकारी कर रहा हूं बताओ? दिल्ली में कौन पैरोकार है, कौन राजस्थान में पैरोकार है? ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, कम से कम खौफ तो है आप लोगों का कि आ जाएंगे, आ जाएगा, एक ट्वीट करते ही, फोन करते ही थोड़ा बहुत कामकाज निकल जाता है। लेकिन बच्चों को एक संदेश दूंगा, नौजवानों को, कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रखे, अपने माता पिता का जो कठिन परिश्रम परिस्थितियों के अंदर किस तरह बच्चों को पाला होगा, पढ़ाया होगा, नरेगा में मजदूरी करके, उन दिनों को भूलना नहीं चाहिए। एक आप आगे बढ़ो और 3 भाइयों को और आगे बढ़ाओ, 4 भाइयों को आगे बढ़ाओ, तब समाज आगे बढ़ेगा। हमारी मातृशक्ति, बेटियों की शिक्षा कितनी बड़ी कम हमारे समाज के अंदर, अब बच्चियां पढ़ने लगी है, चलो ठीक है, हर बच्ची स्कूल जाए। मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा कि सरकार जहाँ 12th स्कूल नहीं खोल पा रही है, 12वीं तक बच्चियां पढ़ती है, नजदीकी कॉलेज, तो सरकार खुद ऐसी व्यवस्था करे कि हर गांव से बच्चियां नजदीकी कॉलेज में कैसे पहुंचे, हर स्कूल में कैसे पहुंचे, और छोड़ने की कैसे व्यवस्था, जैसा पंजाब कर रहा है वो काम राजस्थान को करना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां भी सारी ग्रेजुएट हो जाएंगी। बेटियां क्यों नहीं पढ़ पा रही? 12वीं के बाद कहाँ पढ़ाओगे आप बताओ? शहर में कौन सी जगह भेजोगे? एक चीज हो सकती है कि सरकारी गाड़ी आए, बच्चों को पढ़ाने के लिए नजदीक कॉलेज में ले जाए और शाम को वापस छोड़ दे, ठीक है ना, जो पढ़ लेगी सारी। इसके लिए सोच चाहिए, वो सोच कहाँ से लाओगे? वो सोच हमारे ही लोग लाएंगे। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे जो नेता है वो तो पैसा कमाने में इतने लगे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बैठे बैठे कह रहे हैं यार तो 10,000 करोड़ का आदमी, मैं 11,000 करोड़ का बनूँ, मैं 20,000 करोड़ का, तो पता ही नहीं करोड़ में, तो 1 करोड़ रुपया आज तक साथ में देखा ही नहीं। आप हंस रहे होंगे साहब, ये हो सकता है, सही बात। तो अगर मैं पैसा ही देखता तो फिर बहुत बड़ा पैसा आ जाता मेरे पास देश के अंदर। मेरे पिताजी 77 में एमएलए थे, 13 चुनाव लड़ लिए एमएलए एमपी थे, एक युग इतिहास बन गया, एक साल में 3 चुनाव, फिर भी जनता उससे ज्यादा वोट से वोट देती जा रही। लेकिन आप मेरी मदद करते हैं, जो मैं रैली करता हूँ वो शायद बहुत सस्ती हो जाती है, और उतनी बड़ी रैली कांग्रेस बीजेपी के लोग करे। पहली बात तो रैली उनसे नहीं होगी,
कुर्सियां लगा करनी पड़ेगी। और अगर रैली होगी तो उस रैली का खर्चा जाएगा 40 करोड़ 50 करोड़, और भीड़ नहीं होती। और आप मन से आते हो, बताइए मैंने थोड़ी कहा इतने डीजे लेकर आओ, गाड़ी अपना आप आ जाते हो, आपका मन है, हनुमान जी को बुलाना है, अपना आप आ जाते हो। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर जो हमारे सबसे मजबूत इलाके हैं राजस्थान के अंदर, पढ़ाई में अपन सीकर जुनू और जमींदारी में हनुमानगढ़, गंगानगर जो हमारी कौम के सबसे मजबूत इलाके हैं। आज हर घर के अंदर माताएं, बहनें, नौजवान एक ही बात कर रहा है कि सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बननी चाहिए। इससे बड़ी क्या बात है बताया, अपन तो सब एक हैं ही। अगर वो आ जाएंगे, गिना जी मेरी सीट, आप चिंता ही मत करो। इस राजस्थान को अच्छी तरीके से नापा है मैंने, हर जगह चुनाव भी लड़ाए, प्रयास भी किया है, मन अच्छा है लोगों का। थोड़ी हिम्मत रखोगे ना, सरकार आपकी आ जाएगी, और नहीं तो आपके बिना सरकार किसी की नहीं आएगी, ये भी तय है। राजस्थान तैयार हो जाओ राज करने के लिए। और जहाँ यूं लगे ना कि सारे देखो, आप विधायक कितने बना लो, क्या फर्क पड़ता है? आपके 50 विधायक रहे, 40 रहे, 37 थे, पहले 27 चले गए। मैंने 7-8 से बढ़वाई पिछली बार 37 में लाया कर, मेरी पार्टी की बलिदान दिया। क्या कर लेंगे 37 विधायक बताओ? ये मेरे जिले में 10 में से 8 MLA हैं, 8 MLA अपने मेरे समाज से भाई, और 8 MLA जाए हैं 5 विधानसभा क्षेत्रों में। ये हालात है कि उन अपने MLA जो देखते लोग भाग जाते हैं कि यार कोई बता दे, घड़ी ला, मेरे कड़ा ला, मेरे अंगूठी करवा, इतने भाग रहे, झपट रहे हैं। कैसे करोगे आप? क्या करोगे विधायकों की जरूरत नहीं है। जिले में SP हमारा लगा दो, थानेदार किसी को लगा दो, SP अपना आप ठीक कर देगा। अरे कप्तान बनाओ ना राजस्थान का, कप्तान जब बन जाएगा तो क्या विधायक जो है वो अपने आप हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे। राजस्थान में 52 से लेकर 90 तक तो मेघवाल, गुजर, मीणा, यादव, जाट, ये सारे जाटों को किसान नेता के रूप में देखता था राजस्थान का। हमारे लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, उनका भला नहीं कर पाए कि दूसरे लोगों ने अपनी चिंता करी, वजह भी अपना ही भला नहीं करना, हम हमारे अलग अलग चलो, तो लोग अलग हमें छोड़ गए। तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे पास जो नौजवानों की ताकत है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से एक बार सामाजिक समरसता, सर्व समाज का जो नारा लगाता है, इन सबको एक मंच पे लाएंगे। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं बहनें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर करेगी। भाइयों, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। 6 महीने पहले इस राजस्थान में चुनाव से 6 महीने पहले पता लग जाता था कि कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अभी पता जब भी चलेगा जब 20-25% पॉपुलेशन तय करेगी कि हमें किधर जाना है। जैसे ही तय करोगे 25% और आ जाएंगे आपके साथ, ऐसी आ जाएगी। मुस्लिम आदमी 50 में चले गए, आप बढ़ गई सरकार। सरकार तो वोटों से बनती है, और किससे बनती है बताओ? वोट आपके पास है, डाल देना, सरकार बन जाएगी। और सरकार बन जाएगी तब आराम से फुटबॉल खेलना, चाहे जहाँ गोल करना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। उसके लिए सरकार चाहिए, मजबूत व्यक्ति चाहिए। तो आप सभी ये करोगे, क्योंकि तेजाजी महाराज का मंदिर गांव के अंदर है। और जब तेजाजी का मंदिर होता है, मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश के अंदर शायद 4-5 हजार मंदिर पिछले 5-7 साल के अंदर बन गए, यूपी तक, हरियाणा तक। इसका मतलब तेजाजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं, मजबूती के साथ। हमारे आशीर्वाद भी तेजाजी का, इस कौम को, इन किसानों को मुझे आगे बढ़ाना। मैं हडोती के अंदर गया, मीणा समाज भी तेजाजी को मानता है, गुजर बहुत बड़ी तादाद में मानता है, अजमेर से लेके आपके पूरे ठाकर समाज मानता है, सारी जातियां मानती हैं। हम सारी जातियों के लोग देवताओं के नारे लगाते हैं, लेकिन कई जातियों को इस बात से तकलीफ है कि तेजाजी का नारा नहीं लगाया। मैंने सब कुछ सिखा दिया, नहीं लगाओगे तो वोट नहीं मिलेगा। जोर जोर से तेजाजी तेजाजी बोलो, नहीं बोले सबको। सारे तुरम खान जितने भी थे, आपके जितने भी बड़े लोग थे, वो 5-5 बार 10 नारा ही है किसी के। उनके खुद के समाज वाले कह रहे हैं कि पागल हो गए कि अपने वालों को भूल ही रहे हो, तेजाजी कर रहे हो दिन। तो मैंने ठीक किया ना सारा। मैंने नेताओं को भी सिखा दिया, गली गली घूमने लगे। पहले नेता आते ही नहीं, नेता वहीं से फरमान जारी करते थे। एक हमारे नेता थे नागौर के, MP में से पहले, वो मेरे लिए कहते थे, हनुमान तो ऐसे ही घूमता रहता है। क्या मैं ऐसे ही घूमता हूँ? क्या मैं किसी की शादी ब्याह में जाए गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारी मैडम आप भी करो ना कोशिश। बोले वो 40 शादी में जाता है, 50 में चला जाता है,
मैंने एक दिन एक काम किया कि मैंने उससे ज़्यादा अटेंड करी, तो वो आदमी चकित हो गया कि 50 से ज़्यादा शादी तो अटेंड कोई कर ही नहीं सकता। हेलीकॉप्टर से भी करो ना तो 15, 18, 20 से ज़्यादा नहीं होगी। सुबह जल्दी जल्दी निकलो, 10 बजे शाम हो जाती है। आप गाड़ी से भी जाओ 15 मिनट, जो प्रधान जी एक शादी में 20 मिनट तो लग ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करो, 30, 32, 40 ज़्यादा हो जाता है। तो वो बड़ा चकित हुआ। उसने कहा मैडम ये बताओ कि आपने हनुमान जी ज्यादा 50 शादी अटेंड कैसे करी? दिन तो दिन में, फिर रात के 10 बजे तक होता होगा। बोले मैंने ऐसे करी, मेरे पास जितने भी कार्ड आए थे ना वो सिराने रख के सो गई, हो गई अटेंड। अब तो ऐसे भी लोग थे, क्या बात करोगे। मैं आ गया, काफी लोगों को ठीक भी किया। कई लोग ये कह रहे हैं हनुमान जी ने क्या किया, मैंने किया ना। 2,5-3 हजार जो फर्जी नेता थे उनको बनने नहीं दिया राजस्थान में। नहीं तो जगह जगह फर्जी नेता मिलता है हर कॉलोनी का। 2,5-3 हजार को रोका, कुछ भ्रष्टाचारियों को घर दिखाया, कुछ भूमाफिया को इधर भगाया, कोई कच्ची दारू बेचने वालों को उधर भगाया, किसी को वसुंधरा को उधर भगाया, गहलोत के बेटे को हराया। क्या नहीं किया? मोदी को आ गया सुरक्षित, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी, खुद की पार्टी बनाई, नौजवानों को टिकट दिए, 57 उम्मीदवार लड़ाए। एक पैसा इस राजनीति में रहते हो कोई नहीं आरोप लगा सकता, कोई नशा पता नहीं करता। तो मुझे अगर आइकन मानते तो ये कहो कि नशा नहीं करेंगे। चाय जरूर पीता हूँ, फीकी पीता हूँ, वैसे आजकल मीठी पीता था। चाय का कोई नशा नहीं होता। अगर चाय नहीं पिए तो लोग कह देंगे यार क्या आदमी है, पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, तो तुम नाराज भी हो इसीलिए चाय भी। अब आपको मिलके सब कुत्ते भी इसका चुनाव आ गया, एक ही परिणाम आपको करना। पिछली बार भी आपके यहाँ कैंडिडेट उतारा था मैंने पूछ करके अंदर, और आपने 6-6.5 हजार के लगभग वोट दिए थे। मुझे नहीं पता किस पार्टी का नुकसान हुआ। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं किसी का ध्यान रखूं, मुझे चुनाव लड़ना। उपचुनाव के अंदर 6-7 जगह अच्छे वोट आए तो बीजेपी के लोग कहने लगे हनुमान तो कांग्रेस को हरा रहा है, कांग्रेस को जिता रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं मेरी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूँ, चुनाव मुझे तो लड़ना पड़ेगा, मैं कांग्रेस की थोड़ी लड़ रहा हूँ। तुम्हारे जब 25 सांसद आए तो बीजेपी के एक भी नेता ने ये कहा क्या कि आरएलपी की वजह से हमारे 25 आए? एक बोला तो बताओ मुझे, बयान दिया तो। कभी मदद बीजेपी की होगी तो कांग्रेस वाले कह देंगे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, बीजेपी वाला करे उसके लिए कर रहे हैं। ये चलता रहेगा, आरोप उसी पे लगेंगे जो मेहनत करेगा। और सबको पता है इस व्यक्ति को झुका नहीं सकते, टूट सकता है, झुकेगा नहीं। अपनी कौम के सम्मान के लिए वो सीने पे गोली खाने को भी तैयार है इस देश के अंदर। इसलिए आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, क्योंकि जिद्दी तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जादोतावड़ मेरे से ज्यादा जिद्दी है। नाम लिखा के खुद ही आ गया सीधा ना, और अपनी जिद पूरी करा ली। यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान रामचंद्र जी, बामा साहब, चेयरमैन साहब किसराम जी बराला, बनवारी जी थोरी सरपंच साहब, रामविलास जी थाकन, जगदीश जी बेनीवाल, माणक जी शेष, रामस्वरूप जी मूंड, जिला सदस्य भाई मांगीलाल जी बांगड़ा, सरपंच पनेर, जगदीश जी खोकर सरपंच, भाई शहजाद जो अभी स्वच्छता अभियान के अंदर जी जान से लगा हुआ शहजाद, प्रेम जी खोकर, हमारे एसडीएम साहब सुख जी, दोनों हमारे सीआई साहब, प्रशासनिक हमारे पुलिस के जितने भी अधिकारी, माताएं बहनें भाई, सम्मानित मंच, सबको मैं धन्यवाद। और जो शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित कराया इस सब के लिए पूरी कमेटी हृदय से आभार, धन्यवाद। बस इतना ही एक संदेश दूंगा, जब भी चुनाव का टाइम है, राजस्थान बहुत बड़ा, कई जगह हम नहीं पहुंच पाते, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा मन रख लिया करो। नहीं आए तो काम चल जाएगा, अगली बार राउंड होगा तो आ जाएंगे। इतना सोच रहे हो तो सरकार तुम्हारी बन जाएगी, नहीं तो होगा बताओ क्या कि रात रात ज्यादा घुमाओगे तो बीमार पड़ जाऊंगा, यही होगा। भी और क्या करें बताओ। लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, मल्टीविटामिन, ये वो 2-2 घंटा योगा करते हैं, तो कुछ नहीं कहता। 5 बजे के पढ़ता हूँ, 6 बजे 10-11 उठते ही उतने लोग आ जाते हैं, उनके बीच ही रहता हूँ। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कि अभी तक तो गाड़ी ठीक चल रही है, ठीक है, और आगे भी ठीक चलेगी। स्वास्थ्य भी ठीक नजर आ रहा मेरा अभी तो ठीक है, चला लगा, आप चिंता नहीं करें। अब सरकार के एकदम नजदीक हो, आप हिम्मत रखना पूरी। अजमेर में भी इस बार आरएलपी की सीटें आनी चाहिए। वो गणित कैसे बैठेगा वो हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए
कि बोतल का चिन्ह किसके पास है उसे वोट करना है, अपने आप सारा काम हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं आपको, मैं अपने आप प्रत्याशी कभी नहीं थोपता, मैं आपसे बात करूंगा, सबसे बात करने के बाद ही तय करूंगा। लेकिन चूंकि चुनावी समय के अंदर मैं आया हूं और चुनाव की थोड़ी बात अगर नहीं कहूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए आदिवासी महिला की जो घटना पता है, 3 दिन बाद पुलिस को पता क्या बीट कर रहा था उनका, भीलवाड़ा के अंदर जिस तरह किसान की बेटी की भट्टी के अंदर जला के, थानागाजी के वीडियो, ये जो दलित और महिला उत्पीड़न राजस्थान के अंदर हुआ, ये हमारी बदनामी हो रही है। और बदनामी कोई अकेली सरकार से नहीं हो रही है, 25 साल का गठबंधन लगातार बीजेपी कांग्रेस का जो शासन था, इससे लोगों का हौसला खुल गया, दुस्साहसी बन गए लोग। क्या हो जाएगा, गवाह चेंज करा लेंगे, राजीनामा कर लेंगे, नेता हमें बचा लेगा, ये कर लेगा वो। इसलिए हमें मजबूत शासन चाहिए। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, वो महसूस करें ये सड़क नहीं है, ये घर का आंगन है, ऐसा महसूस राजस्थान का। छोटे भाइयों, नौकरी के लिए फांसी के फंदे को नहीं चूमना पड़ा और कर्जे के बोझ के तहत किसी किसान को राजस्थान में आत्महत्या नहीं करनी पड़े। तो इस बार सारे एक साथ लग के आप खुद की अपनी सरकार बनाओ। अपनी सरकार बना लोगे तो फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी सरकारें बनाई है वो लोग बहुत आगे आगे, उनके लोग भी आगे आगे, उनको वोट देने वाले लोग भी आगे, उनके गठबंधन भी आगे आगे। इस बात को आपको ध्यान से चुनना है। मैं हमेशा आपको भी तैयार रहा, आगे भी तैयार रहूंगा। आप चिंता नहीं करें, आप कमजोर नहीं हैं, बहुत ताकतवर हैं आप, और हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, सिर्फ संगठन की कमी है। एक चीज आप कर लें, अगर नहीं भी बनती हो आपस में, सरपंच का चुनाव सामने लड़ा, एमएलए का चुनाव सामने, लेकिन एक बार मंच पे बैठना सीख लो एक साथ, और कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है, करने दो, तुम्हारी बारी, तुम अपने विचार व्यक्त कर देना, कौन मना कर रहा है। जब तक हम आपस में मंचों पे लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आपस में हम खुद तो समाज की बात करें नहीं और दूसरा कोई कर रहा है, यहाँ राजनीतिक बात मत करना, तो फिर कहाँ करना, हमने घर में करेगा जाकर राजनीतिक बात तो वही करेगा। तो भाइयों, इन बातों को भी सीखो। कुछ दूसरे समाजों से जो बुराई है वो तो ले ली आपने, उनकी अच्छाई तो नहीं ली। लड़ते हुए देखते हो क्या लोगों को, कैसे पैसे कमा कमा के ठेक बन रहे राजस्थान का। मैंने बजरी माफिया के खिलाफ बोला, मैंने कि समाज के खिलाफ नहीं बोला, कि बजरी माफिया को ठीक करूंगा। बताइए कितने लोग उसके समर्थन में निकल पड़े सोशल मीडिया पे, हमारा बजरी माफिया। तो मैंने कहा एक काम करो, इनकी बजरी माफ कर दो, मैं आंदोलन वापस ले लेता हूँ, चलो कर दो, ये भी कर दो। कौन किसी करता भाई, इतनी समझ जब आएगी ना तब राजस्थान पे राज करोगे। हर समाज में अच्छे लोगों का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन कोई बुरा व्यक्ति चोरी चकारी करके अच्छे पद पे बैठ जाता है, और वो अगर चाहे कि मेरा कोई सम्मान करे, सम्मान भी नहीं होगा, और सरकार अगर आ गई तो सारी चीजें भूल जाएंगे। ये भी तयशुदा बात है। एक ही काम करो, सरकार लाओ, तो नुकसान हमारा राजस्थान के अंदर हो रहा है, नुकसान नहीं हो। 15-20 साल से किस तरह किसान के बेटे एक एक करके, आपके नाथुराम जी के बेटे भंवर से लेके जो हत्याएं राजस्थान में जीवन गुजारा की, कौन जिम्मेदार है उनके लिए? हम तो लड़ रहे हैं आज भी, दुश्मनियां बंद गई दुनिया भर की, जहां भी जाते हैं एक नया दुश्मन तैयार हो जाता है। लेकिन हिम्मत से काम लो। कई बार क्या होता है, मौका अपना आता है ना, उससे पहले कहते हैं सीएम साहब का फोन आ गया, चलो 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 तो सीएम का, तो क्या कर लेगा सीएम साहब अपना? जब आदमी चला जाए तो सीएम इसमें का झंडा थोड़ी कर लेगा। उस समय जब वक्त होता है, उस समय हमें लड़ाई लड़नी थी, उस समय भूल जाते हैं, और वक्त जाने के बाद कहते हैं लड़ाई लड़ेंगे। भाइयों, कोई नहीं लड़ रहा। ये छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिया राजस्थान के अंदर। मेरा तो संगठन भी नहीं आरएलपी का, संगठन बीजेपी का एबीपी और कांग्रेस का एनएसयूआई। एक नेता कांग्रेस बीजेपी का नहीं बोल रहा चुनाव कराओ, एक व्यक्ति लड़ रहा है हनुमान बेनीवाल के, मेरे छोटे भाई है, चुनाव होने चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। आप बताइए लोगों की मर्दानगी कहाँ चली गई? वो 14 को मैं रैली कर रहा हूँ जयपुर में, उससे पहले जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, एक एक दिन आपके यहाँ बीच में आऊंगा। जिस दिन मैं रैली करूं, इसमें सिर्फ जवानों को ही आना पड़ने वाला, किसानों को, बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देनी, ठीक है ना? तो अजमेर करेंगे, सब लोग आप आना, चुनाव कराएंगे, सरकार को झुकाएंगे। पहले भी कई बार झुकाया, आगे भी सरकार को झुकाएंगे, और किसानों का सम्मान हमेशा यूं ही बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। लाजा भाई, एक हमारी कलाकार टीम के साथ में